तो ये हमारा कोर्स है यहाँ पर, ये पूरा कोर्स हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसे ये कंप्लीट होगा नीचे तक का, उसके बाद तुरंत आपका VBA स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो हमारा फोकस रहेगा एक्सेल पे, काफी बड़ा कोर्स है, तो इसमें एक एक करके हम टॉपिक को सभी को कवर करेंगे, फाइनल। तो शुरुआत हम यहाँ से करने वाले हैं। इस कोर्स को करने से पहले बस आपको 3-4 बातें एक्सेल के बारे में पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों से अभी कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। और डेटा को ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए आज हम 3 फीचर्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शॉर्टिंग, एक्सेल में शॉर्टिंग कैसे करनी है आपको, फिल्टरिंग कैसे लगानी है आपको, फिल्टरिंग, और ग्रुपिंग कैसे आप यूज करेंगे अपने एक्सेल में, ग्रुपिंग। तो ये 3 बातें आज हम यहाँ पर पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, वी यूज शॉर्टिंग। एक्सेल में जब आपको कोई डाटा फाइल दी जाती है तो डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, एक ऑर्डर में लगाना होता है। ऑर्डर हमारे पास 2 ही होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है A to Z की सीरीज, नंबर होगा तो 0 to 9 की सीरीज। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इसका उल्टा, Z to A की सीरीज या फिर 9 to 0 की सीरीज। जब भी हम किसी डाटा को शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करने के कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है शॉर्टिंग करने का, उसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल शॉर्टिंग। सिंगल लेवल शॉर्टिंग का मतलब होता है जब आपको डेटा दिया जाता है तो डेटा में काफी सारे कॉलम्स होते हैं, आप किसी एक कॉलम को अपना मास्टर मानते हुए उसके आधार पर पूरे डाटा को शॉर्ट करते हो, पूरे डाटा को अरेंज करते हो, तो इसे हम सिंगल लेवल शॉर्टिंग कहते हैं। अब किसी भी डाटा को शॉर्ट करने के लिए आपको डेटा टैब पर जाना होगा और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट का, तभी आपका डाटा शॉर्ट होगा। ये हो गया ऑप्शन कि कहां पर मिलेगा। शॉर्टकट तरीका होता है ऑल्ट प्लस ASS। आप ये शॉर्टकट की दबा सकते हैं, तब भी ये जो विंडो होती है वो ओपन होके आपके पास आ जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल डाटा है जिसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सिंगल लेवल शॉर्टिंग। तो तो ये हमारे पास यहाँ पर एक डाटा सेट दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें शॉर्ट करना है डाटा को। डाटा में हमारे पास है सप्लायर की आईडी, सप्लायर का नाम। तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है, डाटा में हमारे पास कुछ कॉलम्स है, सप्लायर आईडी, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये डाटा हमको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सप्लायर आईडी। जिसके सप्लायर आईडी 1 है वो रिकॉर्ड ऊपर होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप ये पूरा डाटा सेलेक्ट करें। पूरी डाटा को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+A। पूरा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है। यहाँ पर आपको विंडो मिलेगी शॉर्ट की, ये कमांड मिलेगी, आप इस पर क्लिक करेंगे, विंडो आपके पास आ जाएगी। अब इस विंडो में आपको कॉलम सेलेक्ट करना है कि किसको शॉर्ट करना चाहते हो। देयर आर 4 कॉलम्स। हमारा कॉलम, हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सप्लायर आईडी। इसके बाद आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर 2 ही होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, इन दोनों में से कोई भी आप ऑर्डर लगाइए। हम यहाँ पर ऑर्डर लगा देते हैं A to Z का। उसके बाद आपको ओके करना है और आपका डेटा आपके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये होता है सिंगल लेवल शॉर्टिंग का प्रोसेस, कभी भी कोई डाटा आपको अरेंज करना है। अब इसी डाटा सेट में कोई आपको बोलता है कि नाम के हिसाब से डाटा अरेंज करना है मेरे को, अकॉर्डिंग टू द नेम, तो सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। फिर से सिलेक्ट करें, डाटा पे जाएं, शॉर्ट पे जाएं, यहाँ से आप अपना कॉलम बताएं, नेम का, ऑर्डर दें, ओके करें। तो अब ये डाटा अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से शॉर्ट है, यहाँ पर नाम के हिसाब से शॉर्ट हो गया, बाकी का बिगड़ गया। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है मल्टी लेवल शॉर्टिंग, ठीक है। मल्टी लेवल शॉर्टिंग में देखो क्या होता है, वी कैन शॉर्ट द मल्टीपल कॉलम एट अ टाइम। यानी एक समय पर आपके पास जब डेटा होगा तो आप एक ही समय पर 2 कॉलम को एक साथ शॉर्ट कर पाएंगे। अभी तक हम एक ही कॉलम को शॉर्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब हम 2 कॉलम को शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब 2 कॉलम आपके शॉर्ट होते हैं तो कॉलम के अंदर कॉलम शॉर्ट होता है, एक डाटा के अंदर दूसरा डाटा शॉर्ट होता है। ये ऑप्शन भी आपको डाटा में ही मिलता है शॉर्टिंग के अंदर। इसका एक डेमो देखते हैं एक डाटा के ऊपर करके, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अगेन एक डाटा है, इसको थोड़ा सा हम यहां पर बड़ा करते हैं। अब इस डाटा सेट में क्या है कि हमारे पास मेंबर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लान आईडी है। हम इस डाटा में क्या करेंगे, प्लान आईडी को शॉर्ट करेंगे और उसके बाद मेंबर आईडी को शॉर्ट करेंगे। तो दोनों कॉलम आपके सामने शॉर्ट होंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा शॉर्ट करने का, डेटा को पूरा सिलेक्ट करो, Ctrl+A, डेटा टैब में जाओ एंड देन शॉर्ट। उसके बाद यहां से आपको कॉलम सेलेक्ट करना है,
तो हमारा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा प्लान आईडी, पहला कॉलम, और ऑर्डर बताएंगे छोटे से बड़ा। उसके बाद एक और कॉलम ऐड करना है तो ऐड लेवल पे क्लिक करना होगा। अब इसके बाद आप दूसरा कॉलम बताएं, तो दूसरा कॉलम हमने लिया मेंबर आईडी, इसका भी हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया A to Z। आपको ओके करना है और आपका काम हो जाएगा। अभी काम को मैं वेरीफाई करता हूँ। प्लान आईडी आप देख सकते हैं शॉर्ट है। अब इस प्लान आईडी में मेंबर आईडी भी शॉर्ट होंगे, मींस प्लान आईडी 1 के आपके पास 6 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसके अंदर जितनी भी मेंबर आईडी होंगी वो शॉर्ट होंगी, इसके अंदर वाली शॉर्ट होंगी। तो इसके अंदर 6 मेंबर आईडी थे, वो आप देख लीजिए एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, वो सफल नहीं है। आप प्लान आईडी 2 को देखते हैं तो इसके अंदर जितने भी मेंबर आईडी के रिकॉर्ड होंगे वो सारे शॉर्ट मिलेंगे आपको। ये कॉलम इंडिपेंडेंट शॉर्ट नहीं है, 81 के बाद 10 आ रहा है, बिकॉज जो 10 नंबर की आईडी है वो प्लान 2 से बिलोंग करता है, 1 से बिलोंग नहीं करता है। तो इसको हम मल्टी लेवल शॉर्टिंग कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कस्टम शॉर्टिंग। कस्टम शॉर्टिंग बेसिकली कहां पर आप अप्लाई करते हैं, ऐसे डाटा सेट पर हम इसे अप्लाई करते हैं जहां पर आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फेल हो जाए, जहां पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर काम ही नहीं करता है, उस तरह के डाटा सेट पर कस्टम शॉर्टिंग को अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में नेम ऑफ द मंथ, यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपका काम नहीं करता है। एग्जाम्पल के रूप में डे नेम, संडे मंडे, यहाँ पर भी आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर काम नहीं करता है। तो हम यहाँ पर कस्टम शॉर्टिंग का सहारा लेते हैं। कि प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल डाटा है अगेन, इसमें मंथ ऑफ ज्वाइनिंग हमारे को दी हुई है। हमको इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लगाना है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो अप्रैल पहले आ जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अप्रैल पहले आता है, उसके बाद अगस्त आ जाएगा। लेकिन मंथ के हिसाब से अप्रैल और अगस्त का तो कोई मेल ही नहीं है, गलत हो गया। एक बार पहले इसको ट्राई कर लो। डेटा सेलेक्ट किया, डेटा पे जाके शॉर्ट किया, हमने कॉलम सेलेक्ट किया मंथ ऑफ ज्वाइनिंग और यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया A to Z का, ओके किया। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से डाटा आने की वजह से डाटा गलत आ गया, क्योंकि इस डाटा के ऊपर हमारा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो असेंडिंग डिसेंडिंग हम लगाते हैं, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई डाटा है तो वहां पर कस्टम शॉर्टिंग आपको करनी होगी। आपको शॉर्ट पे जाना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, ऑर्डर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कस्टम लिस्ट आपको मिलेगी और इस कस्टम लिस्ट में आपको ये मंथ्स मिल जाएंगे। आपको इसमें से जो भी आपका ये डाटा है उसको सिलेक्ट करना है, ऑर्डर आपको बता देगा वो, और आपको ओके करना है। अगर ये ऑर्डर यहाँ पर ना हो, मान लीजिए नहीं है, तो आपको न्यू लिस्ट पे जाके अपना वो ऑर्डर एक बार लिख देना है। ऑर्डर लिखने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए आपके एक्सेल में चला जाएगा। कभी भी ऐसा कोई डाटा आपके पास आएगा तो वो वर्क करेगा। फिलहाल तो ऑर्डर है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे एंड ओके। ये 2 ऑर्डर आपको देगा सेंडिंग डिसेंडिंग के, देखिए दोनों सीरीज आपको अपने आप दे देता है, उल्टा भी ले सकते हैं और सीधा भी ले सकते हैं। तो जनवरी टू दिसंबर के ऑर्डर में हमको चाहिए तो हमें इसको सिलेक्ट करना है, ओके करना है एंड वी गॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर फिल्टर। डेटा फिल्टर क्या होता है एक्सेल में? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया वी यूज फिल्टर इन एक्सेल। एक्सेल में जब डेटा हमको दिया जाता है तो डेटा बल्क में होता है, तो उस बल्की डेटा में से हमको कोई स्पेसिफिक डेटा अगर डिस्प्ले करना है तब हम फिल्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आप फिल्टर करते हो डाटा को ताकि आप अपने स्पेसिफिक डाटा तक पहुंच सके और वो डाटा आपको मिल जाए। तो सेम इसी तरीके से एक्सेल में भी डाटा हमारे पास होता है, फिल्टर करके हमको स्पेसिफिक डाटा वहां पर डिस्प्ले करना होता है। ये जो ऑप्शन होता है फिल्टर का, ये आपको मिलेगा होम के अंदर एडिटिंग और एडिटिंग में फिल्टर। कभी शॉर्टकट इसका रन करना हो तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। इसी शॉर्टकट से फिल्टर लगता है और इसी से फिल्टर हटता भी है। फिल्टर को ऑन ऑफ करने का बटन है ये। ठीक है, एक डाटा सेट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास फिर से एक सैंपल डाटा है, इसमें प्रोडक्ट की आईडी है, नाम है, उनकी कैटेगरी है और उनका प्राइस है यहाँ पे। अब इसमें हमें फिल्टर लगाना है कि हमें वही प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना है जिनका नाम सोनी है, सोनी के जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले पूरा डाटा आप सिलेक्ट करें, फिल्टर लगाएं, होम के अंदर एडिटिंग और यहाँ आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। शॉर्टकट भी बता रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एल है, दबा सकते हैं आप। डाटा जैसे ही आप फिल्टर करते हैं तो इनके ऊपर एक फिल्टर बटन लग जाता है, दिस इज नोन एज अ फिल्टर बटन, जो एरो को साइन है।
अब जिस कैटेगरी पे आपको फिल्टर लगाना है, हमें प्रोडक्ट नेम पे लगाना है, तो हम इसके फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे जो हम चाहते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आप टाइप करते हो वही डाटा आ जाता है, तो हमने यहाँ पर लिखा सोनी। उसके बाद जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सोनी के प्रोडक्ट आ जाएंगे, बाकी सारे प्रोडक्ट अपने आप से हाइड हो जाएंगे। ये केवल उन्हीं प्रोडक्ट को यहाँ पर शो करेगा जो आपने फिल्टर करके पास किया है। आपने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर कल को अगर आप क्लियर करना चाहते हो इस एट्रीब्यूट से, तो यहाँ पर जाकर आप इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फिल्टर आपने बहुत सारे कॉलम्स पे लगा रखा है, जैसे कि इस पे आपने फिल्टर लगा दिया। अब आपको एक और फिल्टर लगाना है कि वही सोनी के प्रोडक्ट आपको देखने हैं जिनकी कैटेगरी 2 हो, जो 2 नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में 2 टाइप करेंगे, तो 2 वाला रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। आपको ओके करना है और रिकॉर्ड आपका फिल्टर हो जाएगा। अब आपने डाटा सेट के ऊपर अलग अलग जगहों पर फिल्टर लगा रखा है, ये मल्टीपल फिल्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हमको इनके फिल्टर्स को हटाना है। तो एक तो तरीका है कि एक एक करके फिल्टर को क्लियर करना स्टार्ट करें, आप जाएं और फिर अब यहाँ से हटाएं, फिर यहाँ से हटाएं। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस हो सकता है। शॉर्टकट तरीका है आपको फिल्टर ऑप्शन पे जाके यहीं से हटा देना, तो पूरा कंप्लीट फिल्टर हट जाएगा, डाटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका देखो। अब हम यहाँ कंडीशनली फिल्टर लगाएंगे। कंडीशनली फिल्टर इन द सेंस, मान लो हमको इस डाटा सेट में वो डेटा डिस्प्ले करना है जिनका प्राइस $100 से कम है, जिनका प्राइस $100 से कम है। तो एक एक करके तो आप नहीं उठा सकते, 101, 102 ऐसे 99, 98 ऐसे डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको नंबर फिल्टर पे जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कंडीशन दे सकते हैं। तो हमारी कंडीशन जहां फिट होती है वो है लेस देन वाला ब्लॉक। यहाँ पर जाकर आपको नंबर टाइप करना है 100, क्योंकि 100 से कम का डाटा हमें एक्चुअली चाहिए। उसके बाद आपको ओके करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे जिनका प्राइस यूनिट 100 से कम का है। अब हम इसको एक ऑर्डर में लगाना चाहेंगे, जैसे कि छोटे से बड़े ऑर्डर में ये लग जाए। तो फिल्टर में आपको शॉर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको अलग से शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका डाटा अरेंज हो जाएगा। तो 9, 11, 12, 49, 59। ठीक है, इनका डॉलर का साइन चेंज करना है वो तो आप करेंसी के साइन पे जाके चेंज कर सकते हैं, दिस पॉइंट। तो ये होता है फिल्टर का ऑप्शन। फिल्टर को हटाना होगा, वापस यहाँ पे जाके आप फिल्टर को हटा सकते हैं। तो ये था हमारे पास फिल्टर ऑप्शन, जिसका यूज करके हम अपने डाटा को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला ऑप्शन जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में थोड़ा अलग सीन होता है। इसमें देखिए क्या होगा आपका, इट इज यूज टू सेपरेट द फिल्टर डाटा। इसकी जरूरत क्या पड़ती है, पुराने वाले फिल्टर से थोड़ा कंपेयर कीजिए। जो पुराना वाला डाटा आप फिल्टर कर रहे थे वो क्या था, आपका जो ओरिजिनल डाटा सेट था उसके ऊपर फिल्टर लग जाता था और आपका जो ओरिजिनल डाटा था वो हाइड हो जाता था। गॉट इट। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको बोला ये डाटा है, इसमें से मुझे प्रोडक्ट निकाल कर दो जिनका यूनिट प्राइस 50 से कम है और जिनका प्राइस 200 से ज्यादा है। गॉट इट। तो दो डाटा हो गए, अब दोनों डाटा एक पर लगाना दिक्कत होगा। सिंपल, उनको अलग अलग रिपोर्ट में डाटा चाहिए। एक फाइल पे आपको डाटा वो निकाल के देना है जो 50 से कम प्राइस वाला है और एक फाइल पर आपको डाटा निकाल के देना है जो 100 से ज्यादा वाला है। उस केस में तो एक ही फाइल पे आएगा, दो फाइल कहां से बनेंगे, प्रॉब्लम हो गया। तो उसी फाइल के ऊपर डाटा को मैनिपुलेट करना होता है। तो अब हमारे पास एक फीचर आता है एक्सेल का जिसको हम बोलते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में क्या होता है कि जो डाटा सेट आपके पास होता है वो वहीं का वहीं रहता है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता और आप उसमें से जो भी डाटा बाहर निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं और उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है ये तरीका। तो इसको हम एडवांस फिल्टर की हेल्प से करते हैं। अब ये ऑप्शन हमको कहां मिलता है, डेटा टैब में एडवांस फिल्टर नाम के ऑप्शन में मिलता है। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए क्यू। तो चलिए इसको करते हैं। मान लीजिए ये डाटा सेट है आपके पास। ओके, अब इस डाटा सेट से आपको कोई डाटा बाहर निकालने के लिए कहता है। जो डाटा आपको बाहर निकालना है उसकी कंडीशन को मैंने बाहर यहाँ साइड में लिखा हुआ है। तो हमें इसमें से वो डाटा एग्जैक्टली यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है जिनकी कैटेगरी आईडी 2 है। वो मैंने साइड में यहाँ लिख लिया। कॉलम का नाम हो गया प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी और जो डेटा मेरे को बाहर निकालना है वो वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा में से वो डाटा अपने आप यहाँ पर बाहर आ जाए जो जिसकी कैटेगरी 2 है और मेरे इस ओरिजिनल डाटा के ऊपर कोई इंपैक्ट भी ना पड़े। ठीक है, बिना कुछ करे। तो इस काम को करेंगे हम। कभी भी एडवांस फिल्टर लगाते हो तो 3 बातें आपके पास होनी चाहिए। पहला, डेटा सेट आपके पास होना चाहिए जो कि मौजूद है। दूसरा, क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए जो कि मौजूद है। तीसरा, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए जहां लेना है वो भी मौजूद है। तो तीनों चीजें हमारे पास हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना जो एडवांस फिल्टर है वो लगा सकते हैं। उसके लिए पूरे डाटा को सिलेक्ट करें।
डेटा में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर को ऑन करेंगे तो एक विंडो आपके पास आएगी, जिसमें से सबसे पहला जो सेल ब्लॉक होता है वो आपके पूरे डाटा को सिलेक्ट करता है, जो कि ऑलरेडी इसने कर लिया है। दूसरा जो ब्लॉक होता है वो आपके क्राइटेरिया की डिमांड करता है कि निकालना क्या है इसमें से। तो हमारे केस में जो क्राइटेरिया है वो ये है, आपको ये सिलेक्ट करना है पूरा ऐसे। तीसरा जो ब्लॉक होता है वो हाइड रहता है, यानी कि अभी अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये नॉर्मल फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, ये फिल्टर ही लगाएगा जैसे नॉर्मली आपका लगता है। लेकिन यहां पर एक बटन आपको दिया हुआ है कॉपी करने का। तो अगर मैं इस बटन को ऑन करता हूं तो मेरे पास एक लोकेशन ऑन हो जाती है, जहां पर मैं एक ब्लैंक लोकेशन इसको दे सकता हूं। तो इस ब्लैंक लोकेशन को ध्यान में रखकर ये मेरे को डाटा निकाल कर दे देगा। ओके किया और डाटा आपके पास देख लीजिए। तो जिनकी भी कैटेगरी आईडी 2 थी वो डाटा आप यहां पर देख सकते हैं बाहर आ चुका है। इससे हमें फायदा ये होगा, 2 का निकाला, कल को कोई कहता है 5 वाला निकालिए, 2 और 5 का 2 नीचे लिख दीजिए। हाँ बताओ, इनको सेलेक्ट कर लीजिए। रेंज नहीं है, ये क्राइटेरिया है। इट्स नॉट अ रेंज, इट इज अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेंशन है, रेंज नहीं। ठीक है, क्राइटेरिया देना है आपको। और रेंज इसलिए हो जाती है क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, तो वो क्राइटेरिया की रेंज है। व्हाट इट, डेटा यहां से लेना है आपको। कोई सवाल किसी का यहां तक? मान लीजिए आपको डाटा निकालना है जिनकी कैटेगरी 5 से ज्यादा है, तो आप एक एक करके कब तक लिखेंगे? तो एक काम कीजिए, ग्रेटर देन 5 लिख दीजिए, दैट्स फिनिश। अब अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए, आप डेटा पे जाइए और एडवांस फिल्टर फायर कीजिए। लोकेशन आपके पास आ जाएगी, क्राइटेरिया बता दीजिए इसको। अब ब्लैंक लोकेशन आपको बताना है यहाँ पर, ओके कीजिए एंड फायर। ये वो सारे रिकॉर्ड हैं जिनकी कैटेगरी 5 से ज्यादा है। अब लगाएंगे मल्टीपल कंडीशंस, यानी कि इसमें से डाटा हमें निकालना है जिनकी कैटेगरी 5 से ज्यादा हो। एक कंडीशन और है हमारे पास, जिनका प्राइस 100 से कम हो, जिनका प्राइस 100 से कम हो। तो ये क्राइटेरिया हमने कॉपी किया, बगल में डाला और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी जिनकी वैल्यू लेस देन 100 हो, दैट्स फिनिश। आपको यहाँ जाना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, अगेन सेम डाटा सेट। उसके बाद आपको डाटा पे जाके एडवांस फिल्टर को फायर कर देना है। डाटा आपके पास है, लोकेशन आपसे पूछेगा क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया की प्रॉपर लोकेशन जो भी है वो आप दे दीजिए और कॉपी करने वाली लोकेशन बता दीजिए। ओके कीजिए एंड नाउ चेक योर वैल्यू। अगला हमारे पास टॉपिक है एडवांस फिल्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड लेटर्स। तो वाइल्ड कार्ड लेटर बेसिकली हम एक्सेल पे जब लगाते हैं तो ये पैटर्न्स को मैच करने के लिए लगाए जाते हैं। एक्सेल में से कोई डाटा आपको ढूंढना है और वो पैटर्न के आधार पर ढूंढना है, तब हम लोग इसे यूज करते हैं। इसमें दो तरह के लेटर हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड में, एक होता है स्टार और एक होता है क्वेश्चन मार्क। स्टार का मतलब होता है मैचेस एनी नंबर ऑफ लेटर्स, मैचेस एनी नंबर ऑफ लेटर। स्टार कहीं पे लगाया हुआ है तो उसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। स्टार का मतलब जीरो और मोर होता है। मान लीजिए आपने कहीं पर इस तरह का पैटर्न सर्च किया, आपने लगाया स्टार डॉग स्टार। अब ये क्या करेगा, डाटा सेट पे जाएगा और उन रिकॉर्ड को सर्च करेगा जिसके नाम में कहीं पर भी डीओजी आता हो। उसके आगे पीछे कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार लगा रखा है आपने। स्टार का मतलब जीरो और मोर, जीरो का मतलब नहीं भी होगा तो भी ढूंढ के लाएगा, अगर कुछ होगा तो भी ढूंढ के लाएगा। एनी नंबर का मतलब कितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। अब आपने इस पैटर्न को लिखा और जब ढूंढ के लाओगे तो देखिए, अगर कहीं पर हॉट डॉग लिखा होगा तो ये आएगा निकल के, केवल डॉग लिखा होगा तो भी आएगा, और बुलडॉग लिखा होगा तो भी ढूंढ के लाएगा उसको। अब क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है मैचेस एग्जैक्टली द वन लेटर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर, उस जगह पर केवल और केवल एक ही कोई लेटर आ सकता है, उसकी जगह कोई और लेटर नहीं आ सकता, दो नहीं आ सकते, केवल एक लेटर आएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने यहां पर लिखा ए क्वेश्चन मार्क सी, तो ये किसको मैच करेगा? अगर डाटा सेट में कहीं पर एबीसी लिखा होगा तो आएगा निकल के, एडीसी होगा तो भी निकल के आएगा। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा होगा तो ये नहीं आएगा, बिकॉज द फर्स्ट लेटर उसको ए चाहिए एंड द थर्ड लेटर शुड बी द सी। सो राइट नाउ द थर्ड लेटर इज नॉट सी, सो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस एरर। ये इसको नहीं ढूंढ के लाएगा, कहने का मतलब ये। तो ये वाइल्ड लेटर होते हैं, इनका यूज टेक्स्ट में अगर कोई डाटा होता है तो उसको ढूंढने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये डाटा इसमें ढूंढना है, किसी प्रोडक्ट का नाम,
अब प्रोडक्ट हमने ले लिया, मान लीजिए रेडियो, तो रेडियो का प्रोडक्ट अगर मैं ऐसे ढूंढूं तो ये ढूंढ के नहीं लाएगा, भले इसमें रेडियो है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअली तो नहीं लिखा हुआ, शुरुआत से तो नहीं लिखा हुआ। तो जब आप इसको ढूंढोगे तो वो इस डाटा को ढूंढेगा लेकिन मिलेगा नहीं कहीं, आगे पीछे कुछ है। तो ऐसे केस में संभावना है कि डाटा ना निकल के आए, आप ढूंढेंगे तो भी डाटा ना निकल के आए। तो अगर मुझे ये डाटा निकालना ही है, ठीक है, तो मैं इसके आगे पीछे स्टार नाम का जो लेटर है उसका इस्तेमाल करूंगा। अब हम डेटा निकाल के लाते हैं, डेटा सेलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर पे गए, डेटा लोकेशन है आपके पास, क्राइटेरिया आपको बताना है, दिस इज योर क्राइटेरिया। अब आपको लोकेशन बतानी है जहां पर आपको कॉपी करना है डाटा, लोकेशन हमने दे दिया, ओके किया, एंड नाउ गॉट अ सॉल्यूशन। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिनमें रेडियो आ रहा होगा कहीं ना कहीं, दीज आर द रेडियो, ठीक है।